आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया आगमन काल का दूसरा रविवार में प्रवेश करती है। आज के पाठों में हम सुनेंगे दो नबियों के बारे में जो प्रभु यीशु के आने के बारे में हमें बताते हैं। और दो नबी वे कौन कौन हैं? वे दो नबी ईसायास और यूहन्ना बपतिस्ता है, जो आने वाले मुक्तिदाता की हमें राह दिखाते हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं और ये आगमन काल में माता कलसिया हम सभी विश्वासियों को आने वाले प्रभु यीशु की ओर देखने के लिए हमें निमंत्रण देता है। और इस वक्त माता कलसिया मां मरियम के गर्भ पर निगाह रखती है। प्रिय भाई और बहनों, हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन अध्याय 17 वाक्य 10, जहां प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं, मैं हरेक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारा हृदय देखता है, ना कि हमारा बाह्य रूप देखता है, और हमारे आचरण, हमारे कर्मों के को देखकर हमें उसका फल देता है। जब जब आप और मैं पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, हम प्रभु यीशु से मुलाकात करने के लिए आते हैं। और प्रभु यीशु से हम कैसे मुलाकात करेंगे? प्रभु यीशु से मुलाकात करने का एक साधन है अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना। हो सकता है हमने जाने अनजाने में पाप किए होंगे, ईश्वर के विरुद्ध गए होंगे, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध गए होंगे। यह पवित्र मिस्सा बलिदान हम सबों को पुनः अपने आप को शुद्धिकरण के लिए हमें निमंत्रण देती है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए, कि प्रभु हमारे सभी पापों को क्षमा करें, हमारे गुनाहों को जो हम जाने अनजाने में किए हैं उसे अनदेखा करें, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे कृष्ण
पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय रोट पर हो, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का दूसरा एतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्या 1 से 10 तक। यस्से के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दिन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रिछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यस्से की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरे जीवन वचन तेरा मन को मेरे। तेरा
दूसरा पाठ रोमियों के नाम सन पालूस का पत्र, अध्याय 15, वचन संख्याएं 4 से 9 तक। मसीह सबों के मुक्तिदाता हैं। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम के महिमा का गीत गाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि वचन है यीशु मसीह नव जीवन दाता। आदि वचन है यीशु मसीह नव जीवन दाता। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रुओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और बन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे।
बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करे। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। भूसी को वह कभी ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में यहां पर उपस्थित प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं शुरुआत से ही कि किस प्रकार मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया और खुद को पाप के हवाले कर दिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करके आदन वाटिका में रखा और वहां पर किस प्रकार मनुष्य ईश्वर से अलग हुआ, इसी के बारे में हम उत्पत्ति के शुरुआत में ही पढ़ते हैं। हम देखते हैं वहां पर कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ देता है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बड़ी मोहब्बत एवं बड़ी प्रेम से बनाया था। कैसा छोड़ सकता है? इसलिए उसने नबियों को भेजा। उसने नबियों को अपने लोगों को बचाने के लिए इस धरती पर भेजते हैं। ये नबी कौन लोग थे? ये नबी कौन होता है? ये नबी लोग ईश्वर की ओर से बोलते थे। ये नबी लोग ईश्वर की आवाज को उठाते थे और ये नबी लोग सत्य के लिए आवाज उठाते थे, असत्य के लिए नहीं। और ये नबी लोग लोगों को जो बुराई के पथ पर भटक चुके हैं, उन लोगों को सत्य के मार्ग पर ले आने के लिए विवश करते थे और लोगों को यही चेतना देते थे कि ईश्वर के आदेशों का पालन करो। यही नबियों का काम था। हम देखते हैं नबियों के द्वारा पिता परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए, उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी और उसके द्वारा नबी लोग लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, एक ही ईश्वर की आराधना करो, माता पिता का आदर करो, मनुष्य की हत्या नहीं करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, दूसरों के धनपत्ति पर लालच मत करो। इन शब्दों के द्वारा नबी लोग लोगों को प्रभु के पास ले आने के लिए बहुत मेहनत करते थे। आज हमने सुना नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 में हम प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे, जहां नबी ईसायास चुने हुए लोगों को, इजरायलियों को जो भटक गए हैं,
उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं, उन्हें प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए वे ईश्वर का वचन बोलते हैं। हम वचन में सुनेंगे, नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में वे कहते हैं, नबी इसायास कहते हैं, ईश्वर की वाणी नबी इसायास को सुनाई देती है और उस वाणी को लोगों को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है। बैल अपने मालिक को पहचानता है। क्या करता है? बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद को जानता है, किंतु इजराइली तुम लोग क्यों नहीं जानते हो? इजराइली तुम मनुष्य लोग क्यों ईश्वर को नहीं जानते हो? मेरी प्रजा ईश्वर को क्यों नहीं पहचानती है? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन स्पष्ट है। लोग भटक गए थे। नबी इसायास ने लोगों को, इजरायलियों को उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि यदि तुम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करोगे तब तुम्हें भूमि की उपज जो तुम प्राप्त करोगे उससे खाकर तृप्त होगे। और जो लोग प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, अस्वीकार करेंगे, उन्हें तलवार का घाट उतारा जाएगा। ये नबी इसायास लोगों को संबोधित कर कहते थे। और नबी इसायास लोगों को यह भी कहते थे, जनता को जो प्रभु का वचन सुनते थे उन लोगों से प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए वे कहते थे, मनुष्य का भरोसा छोड़ दो। क्या कहते थे? मनुष्य का भरोसा छोड़ दो, क्योंकि वह नाक के सांस के मात्र है। इसलिए जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, मनुष्यों पर भरोसा रखते थे, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे, उन लोगों को चेतावनी देते हैं और धिक्कारते हैं। धिक्कारते हुए कहते हैं कि मनुष्यों का भरोसा छोड़ दो, वह नाक के सांस के मात्र है। प्रिय भाई और बहनों, नबी इसायास जो आने वाले प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की थी, वे कहते थे, वे उन लोगों को धिक्कारते थे जो बड़े सवेरे से मंदिरा में डूबे रहते थे और देर शाम तक अंगूरी पीकर मतवाले रहते थे, उन्हें धिक्कारते थे और लोगों को आशा दिलाते थे कि प्रभु आने वाला है। जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार नबी इसायास भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। यह अंकुर कौन है? अंकुर फूटने वाला कौन है? हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बालक यीशु जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है, जो छंगाई दाता है, उसकी भविष्यवाणी करते हुए कह रहे हैं। आगे वचन में हमने सुना, वे कहते हैं कि प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। किस पर? प्रभु यीशु पर। प्रभु का आत्मा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा उस पर छाया रहेगा। हमने यही वचन में सुना और हम वचन में यह भी सुने कि जो आने वाला है, जो प्रभु आने वाला है, वह क्या करेगा? वह ना तो जैसे तैसे न्याय नहीं करेगा, वह ना सुनी सुनाई हुई के अनुसार निर्णय नहीं करेगा, वह न्याय करेगा, निष्पक्ष होकर न्याय करेगा। आगे वचन में कहा गया है, वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए, उन्होंने किस प्रकार से प्रभु की महिमा, पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा किस प्रकार पूरा किया, हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में हमने सुना यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में। यूहन्ना बपतिस्ता जो प्रभु यीशु के आने के बारे में वे लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। वे कह रहे थे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। नबी यूहन्ना कुछ बातें बहुत स्पष्ट लोगों को समझाते थे। यूहन्ना कहा जाता है, यूहन्ना ही एक आखिरी नबी था।
वे कहते थे, क्या कहते थे? पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आगे आगे कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो फल पेड़ नहीं देता वह काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये पेड़ कौन है? ये पेड़ मैं और आप है। ये पेड़ आपके परिवार का हर एक सदस्य है। यह हमारा शरीर है जो यह पेड़ है। इस पेड़ में हमें अच्छा फल मिलना चाहिए, हमारे मुख से अच्छे फल आना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा हमें अच्छे अच्छे फल मिलना चाहिए, ना कि इस पेड़ के द्वारा हमें बुरा फल मिलना चाहिए। आगे वचन में कहते हैं, नबी यूहन्ना कहते हैं, जो आने वाला है, जो वो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है। वे अनुभव करते हैं, वे भविष्यवाणी करते हैं, वे कहते हैं कि आने वाला है बहुत शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। और संत यूहन्ना बपतिस्ता स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब वे आएंगे तो वे हाथ में सूप ले लेंगे, जिससे वे अपने खलिहान में ओसाकर भूसा को अलग करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं नबियों ने किस प्रकार भविष्यवाणी की थी और वह किस प्रकार से प्रभु यीशु में पूर्ण हुआ। प्रभु यीशु इस धरती पर आए और हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को पाप से बचाने के लिए आए। इसलिए जब नबी यूहन्ना बपतिस्ता जब लोगों को प्रभु यीशु के आने के बारे में वचन सुनाते थे तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, बहुत सारे लोग उनके पास आते थे और नबी यूहन्ना से वे पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। वचन को सुनने के बाद वे अपने आप में पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो नबी यूहन्ना लोगों को कहते थे, विशेष रूप से जनता जब पूछती थी उनसे कहते थे, हम वचन में सुनते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 4 में हम पढ़ेंगे। जनता यूहन्ना को पूछती है कि हमें तब क्या करना चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्ता उससे कहते हैं, जिनके पास 2 कुर्ते हैं वह उससे उन लोगों को दे दे जिनके पास कुर्ते नहीं है। जब नाकेदार लोग पूछते थे, जब यूहन्ना बपतिस्ता का वचन सुनते थे, भविष्यवाणी सुनते थे, तो नाकेदार लोग पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्ता जो आत्मा से संचालित होता था, वे कहते थे, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। यहां तक कि सैनिक भी यूहन्ना के पास आकर पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता सैनिकों से भी कहते थे, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी प्रभु के आने की राह देख रहे हैं। हमारा प्रभु आने वाला है, कब आएगा? प्रभु, हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के धर्म अनुसार हम घोषणा करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मरकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करेंगे। हम प्रभु से वहां मुलाकात करेंगे। हम उसके लिए कैसे हम मुलाकात करेंगे? क्या प्रभु हमें स्वीकार करेगा? क्या हमारे परिवार के हर एक जनों को स्वीकार करेगा? प्रिय भाई और बहनों, यदि हम धार्मिकता में अपना जीवन जीते हैं, अच्छे कार्य में हम अपना जीवन जीते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं यह शरीर में हम इस शरीर को हम विश्वास करते हैं कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, यदि हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, यदि हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, लोगों का भलाई चाहते हैं जिस प्रकार यीशु ने लोगों का भलाई चाहा, हमारे लिए जरूर हमसे प्रभु मुलाकात करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम थोड़ी देर आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आए हैं प्रभु से मुलाकात करने के लिए। आज प्रभु हम साक्षात रूप में अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू से हमसे मिलने वाले हैं। हमें वचन से हमें मिले।
प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु से मुलाकात करने के लिए हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है। प्रभु के करीब कैसे आ सकते हैं? प्रभु के करीब हम तभी आ सकते हैं जब हम अपने पापों को त्याग कर पुनः प्रभु के पास लौट आते हैं। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को हम प्रकट करेंगे और हम एक साथ कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पछतापी हृदय को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम अपने संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन, स्वामी अनिल देव, फादर सुनील, फादर प्रज्ञान तथा अन्य फादर और सिस्टरगणों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जिस तरह उन लोगों के साथ रहते हैं और उनके जरिए कार्यरत है, उसी तरह उनके प्रति कार्यरत बनाए रख। उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उन्हें संभाल तथा उन्हें आशीष देते हुए उनको अपने पवित्र आत्मा के फल तथा गुणों से भर दे, जिससे वे अपनी पूरी शक्ति आपके वचन को फैलाने में लगाते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम उन विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पा रही है, जिनके पास बच्चे तो हैं पर उनको संभालने के लिए आर्थिक व्यवस्था की कमी है। उनका बस एक तू ही सहारा है। उन पर अपनी दया दृष्टि डाल और उनके लिए सहायक को भेज, जिससे वह भी तेरे प्रेम को अनुभव करते हुए तेरे विश्वास में दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी तक तुझे पहचाना नहीं है और तेरे बेटे प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। उन पर तू अपने दूतों तथा चुने हुए व्यक्तियों को भेज, जिससे वे तेरे प्रेम तथा बलिदान को जाने तथा तुझमें विश्वास करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम उन सभी बीमार रोगियों को तेरे चरणों में लाते हैं जो बहुत प्रकार की तकलीफ़ें सह रहे हैं। कैंसर, टीबी, टाइफाइड, लकवा आदि तरह तरह की बीमारियों से। साथ ही जो लोग विकलांग हैं, उनका भी तू ही सहारा है। उनकी मदद कर, उनको भरोसा दे, उनको ताकत प्रदान कर अपने दूतों द्वारा, जिससे वह यह महसूस कर सके
कि तू उनके साथ चलता है और उनके दुख में भाग ले रहा है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम उन युवक युवतियों को तेरे चरणों में लाते हैं जिनके पास काम नहीं है, वे बेरोज़गार हैं। वे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन पर दया कर हे प्रभु, उनकी दुआ सुन, उनकी मेहनत को नाकाम न जाने दे तथा उनकी खुशी का भी साधन तू ही बन। उनको यह जानने का मौका दे कि देने वाला एक तू ही है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम उन लोगों को भी इस समय याद करें जो अंधकार की शक्तियों में है, शैतान के कब्जे में है, जो लोग बेरोजगार हैं, तमाम प्रकार के रोगों को अपने शरीर पर ढो करके जी रहे हैं। हे जीवित प्रभु यीशु चंगाई दाता, हम सबों का बाह्य रूप नहीं बल्कि हृदय देखने वाले जितने भी लोग शैतान के बंधन में हैं, प्रभु तू उन्हें आजाद कर दे, उन्हें स्वतंत्र कर दे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे दे। जो परिवार पीड़ाओं में है उन परिवार को प्रभु शांति से भर दे। तो शांति का राजकुमार हम विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बुरी आदत में फंसे हुए, बुरे लत में हैं, प्रभु इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा, इस महाबलिदान के द्वारा उन सबों को आजाद कर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं चाहता बल्कि सबका मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझे बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझे बिना प्रभु कोई ना मेरा। तुझको चढ़ाने आए, मनुष्य को परिश्रम तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लासित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य, हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अंधकार की शक्तियों में हैं, रोग से जकड़े हुए हैं, बुराई से जकड़े हुए हैं, जो बेरोजगार है और जितने लोग हमसे प्रार्थना की आशा किए हैं, उन सबों को याद करें और उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित है। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने इसी प्रभु यीशु के बारे में कहा, जो आने वाला है, जिसका मैं जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन के लिए रक्षा करता है। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ज़मीन आसमां, सब गाहे तू मेहरबान। तेरी ज़मीन आसमां, सब गाहे तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझे सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझे सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। आइए हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दे, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले और हम लोगों को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा और उसी प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र शरीर पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के पवित्र वचनों के लिए, आज के पूरे दिन के लिए को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तू महान प्रभु है, तू शक्तिशाली है, तू मुक्ति देने वाला प्रभु है, तू चंगाई देने वाला प्रभु है और टूटे हुए परिवार को जोड़ने वाला प्रभु है, बुरी आदत से छुटकारा देने वाला प्रभु है, तो सत्य का प्रभु है। तेरा वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू ही स्वर्ग का द्वार है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू भला गडेरिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू ही संसार का ज्योति है। हे प्रभु, जितने भी लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित है, सबों को आशीर्वादित कर, कृपाओं से भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद त्रित्व में ईश्वर, धन्यवाद स्वर्ग के सभी दूतगण और संतगण। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु।